गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल आपको हम ऑप्शन चयन के विषय में बताए थे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं उसको। चलिए बोर्ड पर चलते हैं और उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। कल जो आपको ऑप्शन चयन के विषय में मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, अब उसके थोड़ा सा उसका जो बिल्डअप है, बिल्डअप को रिफ्रेश करते हैं। चलिए चलते हैं बोर्ड पर और बिल्डअप को रिफ्रेश करते हैं। थोड़ा सा समय लूंगा मैं और इसको बढ़िया से समझेंगे। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, ये मान लीजिए स्पॉट प्राइस। अब ये स्पॉट प्राइस से मार्केट ऊपर गया। स्पॉट प्राइस से मार्केट ऊपर लॉन्ग बिल्डअप करते करते गया। ये लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मार्केट में। मार्केट में जब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो मार्केट संभावना है कि थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करेगा। मार्केट जब ऊपर जाएगा तो मार्केट तो करेक्शन करेगा ही। तो ये क्या है, इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये जो थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है मतलब जस्ट करेक्शन। जब लॉन्ग बिल्डअप होता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होने का संभावना होता है, जो कि जस्ट करेक्शन के रूप में होता है। अगर इसके साथ में अगर शॉर्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाए, शॉर्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाए, तब समझ लीजिए कि मार्केट को आपको छोड़ना है। क्योंकि ओ आई प्लस 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 अगर होना शुरू हो तो समझ लीजिए कि मार्केट को आपको छोड़ देना है, वो पोजीशन से एग्जिट करना है। क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप के बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग जस्ट करेक्शन, और उसके बाद बहुत ज्यादा संख्या में ओपन इंटरेस्ट आ जाता है और शॉर्ट बिल्डअप होना शुरू होता है, तो समझ लीजिए कि मार्केट से आपको एग्जिट, आपको मार्केट में नहीं रहना है। और अगर इस बीच में यहां पर अगर शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्डअप के टाइम में अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है तो पहला बात ये बता दे रहे हैं कि लॉन्ग जो खरीद के रखा है वो बेच दिया। जो लॉन्ग खरीद के रखा है वो बेचा, जस्ट प्रॉफिट किया। लेकिन अगर कोई यहां पर शॉर्ट कवरिंग करता है, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग का मतलब हो गया, शॉर्ट कवरिंग मतलब कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर बेच कर रखा था उसको अब डर लगने लगा, भैया अब तो मार्केट गिरे, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। तो भैया जो बेच कर रखा है वो अपने आप को कवर कर दिया, और कवर कर दिया तो मार्केट और ऊपर चला गया। तो समझ लीजिए कि जो डर है वो डर वाला इंसान शॉर्ट कवरिंग करना शुरू किया तो मार्केट और ऊपर जाएगा। और लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है तो आपको डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर ओपन इंटरेस्ट बहुत कम संख्या में है तो आपको डरने की एकदम आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग पोजिशन में लॉन्ग अनवाइंडिंग एक जेन्युइन प्रोसेस है। और अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग के साथ में शॉर्ट बिल्डअप होने लगे तो समझ लीजिए कि खतरा की घंटी हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। तो समझ लीजिए कि आपको टेंशन लेना है, आपको पोजीशन एग्जिट करना है। अब शॉर्ट कवरिंग हो रहा है तो समझ लीजिए कि मार्केट अब और ऊपर जाने वाली है। इसके ठीक विपरीत अगर मार्केट नीचे जा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मार्केट अगर शॉर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो मार्केट अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा तो मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पर कुछ हद तक करेक्शन होगा। कुछ हद तक जो करेक्शन होगा वो समझ लीजिए कि ये हो गया आपका शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग में हमेशा मार्केट ऊपर जाता है। ये ऊपर जा रहा है, जो बेच के रखा है तो भाई अपना तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जैसे यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था, उसी तरह यहाँ शॉर्ट कवरिंग वाला भी अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। जब शॉर्ट पोजीशन हुआ तो शॉर्ट कवरिंग हुआ। शॉर्ट कवरिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना। अगर इस शॉर्ट कवरिंग के बाद में अगर लॉन्ग बिल्डअप होना शुरू हो जाए, अगर लॉन्ग बिल्डअप होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि अब खतरे की घंटी शुरू हो गई है। मार्केट में आपको पोजीशन छोड़ देना है, क्योंकि ये मार्केट अब आपको ऊपर लेके जाने का संख्या बढ़ जा रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो जा रहा है तो
अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और लॉन्ग बिल्डअप होना शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि जो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था उसको क्रॉस कर रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा, आपको पोजीशन छोड़ देना है। शॉर्ट कवरिंग जस्ट करेक्शन है, क्योंकि जो शॉर्ट करके रखा है वो अपने आप को कवर कर दिया, कि मतलब अपने खरीद लिया, खरीदा तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वो शॉर्ट कवरिंग है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे जाने की संभावना होता है। और अगर यहाँ पर आने के बाद मार्केट फिर ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर वो डर है, ये डर वाला भैया है, डर, अफ्रेड, ये डर वाला भैया है, ये डर गया, क्योंकि मार्केट समझ में आ गया कि लॉन्ग अनवाइंडिंग में जो खरीद कर रखा था, ये जो मार्केट नीचे गिर रहा है तो उस समय जो खरीद कर रखा था उसको तो डर लग रहा है कि मार्केट तो अब तो पूरा नीचे जाएगा, इसलिए अपने आप को लॉन्ग जो करके रखा है वो अपने आप को अनवाइंड कर रहा है, डर से निकल गया। उसी तरह यहाँ पर जो अपने आप को शॉर्ट करके रखा था उस शॉर्ट अनवाइंड, शॉर्ट कवरिंग किया, मार्केट ऊपर गया, लॉन्ग अनवाइंड किया, मार्केट और नीचे जाएगा। इसलिए जब मार्केट शॉर्ट बिल्डअप हो रहा हो तो लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है वो मार्केट और नीचे लेके जाता है, और जब मार्केट लॉन्ग बिल्डअप हो रहा हो शॉर्ट कवरिंग मार्केट और ऊपर लेके जाता है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। समझ गए होंगे, जहां तक मुझे विश्वास है कि आप मेरे पुराने क्लास को किए होंगे, कि इस क्लास को बढ़िया से समझ गए होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पुराना क्लास एक बार जरूर से देख लीजिएगा, पुराना क्लास देखने के बाद आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।